हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने अल्काइल हैलाइड का इंट्रोडक्शन किया, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के ऊपर भी बात की, और अल्काइल हैलाइड में आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। वैसे तो अल्काइल हैलाइड में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिनमें एलिमिनेशन रिएक्शन है और मेटल के साथ रिएक्शन है, तो आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। उसमें उनके टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें SN1 है, SN2 है, SNI है और SN अराइल हैलाइड से बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो दो ही होंगे, SN1 होगा और SN2 होगा। SNI और SN एराइल हैलाइड इन रिएक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में SN1 है और SN2 है, तो भाई हमें SN1 और SN2 ही पढ़ना है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा फेमस रिएक्शन है। तो कॉपी निकालें, पेन निकालें, नोट्स बनाएं, कुछ मेहनत करें, कुछ आगे बढ़ें। चलिए तो हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल आए और वो अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करे और अल्काइल हैलाइड से एक हैलोजन को भगा दे। एक न्यूक्लियोफाइल आए और अल्काइल हैलाइड से हैलोजन को रिमूव कर दे, तो ऐसे किस्म के रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दोबारा मैं कह रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शन होते हैं जो अल्काइल हैलाइड में से हैलाइड आयन को न्यूक्लियोफाइल की वजह से क्या कर दें? रिमूव कर दें। एक न्यूक्लियोफाइल आए, दूसरा न्यूक्लियोफाइल जाए, तो ऐसे किस्म के रिएक्शंस को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ा होगा। न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज है जो पॉजिटिव चार्ज को प्यार करती है, न्यूक्लियस लवर होती है, पॉजिटिव सेंटर को अट्रैक्ट करती है। तो अल्काइल हैलाइड में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो जरूर अल्काइल हैलाइड में पॉजिटिव चार्ज दिखी होगी। तो आप सबको ये पता होगा कि अल्काइल हैलाइड एक रिएक्टिव कंपाउंड है, बढ़िया सी पोलैरिटी है कार्बन और हैलोजन के बीच में। उस पोलैरिटी की वजह से जो अल्काइल हैलाइड है उसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और कार्बन के साथ जो हैलोजन बॉन्डेड है वो हैलोजन आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हमको जहन में रखनी है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लीविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी पे। लीविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी पे जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा रिएक्शन का रेट होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितना ज्यादा लीविंग ग्रुप निकलेगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देखिए ना, कंडीशन से क्या न्यूक्लियोफाइल तुरंत अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल वेट करेगा हैलोजन के बाहर जाने का वेट करेगा। तो ये सब चीजें हैं जो हमें SN1 और SN2 में पढ़नी है, उनके डिफरेंसेस पे भी बात करनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है लीविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी पे, और जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ज्यादा रिएक्शन का रेट होगा। जाहिर सी बात है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये तो आपने नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे। ठीक है, जब
अल्काइल हैलाइड में से हेलोजन जब चला जाता है तो जो चीज बनती है उसे हम कार्बोकेटाइन कहते हैं। तो यहाँ पे हमको रिएक्शन समझना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है और ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है जिसे हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल है और आपको याद होना चाहिए कि ये जो हेलोजन है यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़े से इसके पास छिके हुए हैं। जब इसके पास छिके हुए हैं तो भाई बढ़िया पोलैरिटी है। तो इसको अल्काइल हैलाइड में पॉजिटिव सेंटर दिखेगा तो ये तुरंत अटैक मारेगा। अब ये जो तुरंत अल्काइल हैलाइड पे अटैक मारेगा तो ये जो हेलोजन है ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनेगा वो ऐसा बनेगा और जो हैलाइड है वो निकल जाएगा। तो आने वाला भी न्यूक्लियोफाइल और जाने वाला भी न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल तरह तरह के होते हैं। न्यूक्लियोफाइल जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो वो भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और जो न्यूट्रल हो जिनके पास कोई चार्ज न हो वो भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जिनमें वाटर जो है एक बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, तो जिसके पास लोन पेयर है वो भी तो न्यूक्लियोफाइल है, वो भी तो लोन पेयर डोनेट करेगा। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल देता तो इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर ही है। और उसके बाद बढ़िया सा अमोनिया है, इसके पास भी तो लोन पेयर है। फास्फीन है, इसके पास भी तो लोन पेयर है। तो बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर होते हैं। ये जरूरी नहीं कि उसके ऊपर चार्ज हो। और दूसरे भी होते हैं जो आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में बढ़िया सा एक फेमस सा रीजेंट है जिसे हम कहते हैं गिरगनार्ड रीजेंट, और आप तो बेशक उससे वाकुफ होंगे। ठीक है, फ्रैंकलैंड रीजेंट है। ठीक है, ये भी एक बढ़िया सा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो ये था रिएक्शन, ये था न्यूक्लियोफाइल, ये थी थोड़ी सी कहानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। चलिए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन Br है, हाइड्रोजन Cl है, हाइड्रोजन Fa है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि इनमें से बढ़िया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देगा? क्या HF देगा, क्या HCl देगा, क्या HBr देगा, क्या HI देगा? तो यहाँ पे एक डिसीजन बनाना है कि कौन ज्यादा कितना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो HI है, HBr है, HCl है, HF है, यहाँ से हमें ये डिसाइड करना है कि इन सब में से अच्छा एसिड कौन सा है। आप कहेंगे सर HCl, आप कहेंगे सर HF, आप कहेंगे सर HBr, कौन है? तो मैं ये कह रहा हूं कि जो बड़ी आसानी से H पॉजिटिव डोनेट कर दे उसको हम कहते हैं कि वो अच्छा एसिड है। तो यहाँ पे ये जो HI है ये बड़े अच्छे तरीके से अपना H पॉजिटिव डोनेट करता है। तो ये बड़े अच्छे तरीके से H पॉजिटिव डोनेट करता है, तो ये अच्छा एसिड हुआ, और उसके बाद ये अच्छा एसिड हुआ, और उसके बाद ये अच्छा एसिड हुआ, और उसके बाद ये हुआ। जाहिर सी बात है फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, क्योंकि इसकी साइज भी छोटी, इसकी साइज भी छोटी, बढ़िया से ये अपने आप को मजबूती से पकड़ रखे होंगे, जिसके लिए हमें डिसोसिएशन एनर्जी, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा होगी। बढ़िया सा यहाँ पे एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, बढ़िया सी एक हीट होगी, तभी तो ये बॉन्ड टूटेगा।
तो ये तो H पॉजिटिव इतनी आसानी से नहीं देगा। तो हमें ये पढ़ना है लुईस एसिड और एरेनियस के अच्छा एसिड वो है जो एक अच्छे तरीके से H पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पे ये अच्छे तरीके से H पॉजिटिव देगा, तो ये अच्छा एसिड हुआ, बेस्ड एसिड हुआ। अब जो बेस एसिड होता है जहां से H पॉजिटिव निकल जाए, जो चीज रह जाए, उसको हम कहते हैं भाई कांजुगेट बेस। क्या कहते हैं? कांजुगेट बेस। यहाँ पे कांजुगेट बेस HI, यहाँ पे कांजुगेट बेस Br है, यहाँ पे कांजुगेट बेस Cl है, नेगेटिव है, यहाँ पे F नेगेटिव। ये सब कांजुगेट बेस है। तो यहाँ पे भी आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जहन में रखनी है कि जितना ज्यादा अच्छा एसिड होगा उसका बेस उतना वीक होगा। ये पॉइंट लिखिए। वैसे तो सारी पॉइंट्स लिखनी है आपको, बट ये पॉइंट आपको लिखनी है कि जितना अच्छा एसिड होगा उसका जो कांजुगेट बेस होगा वो उतना ही वीक होगा। आई बात समझ में? तो ये बेस्ड एसिड है, अच्छा एसिड है, तो इसका जो कांजुगेट बेस है ये वीक है। तो ये जो कांजुगेट वीक है, तो जितना कांजुगेट बेस वीक होगा वो उतना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। तो कौन सब में से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना चाहेगा? ये, क्योंकि ये अच्छा एसिड है तो इसका कांजुगेट बेस क्या है? HI। तो जो HI है वो वीक कांजुगेट बेस है, और जितना वीक कांजुगेट बेस उतना अच्छा लीविंग ग्रुप। तो जाहिर सी बात है रिएक्शन का जो रेट है वो लीविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। जितना अच्छे तरीके से लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा तभी तो तुरंत से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल तो फिलहाल वेट में है, फिलहाल हेलोजन के निकलने का इंतजार कर रहा है कि हेलोजन निकल जाए तो फिर मैं अटैक करूं। तो हेलोजन जैसे ही निकलेगा तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। अगर हेलोजन कह रहा है भाई मैं तो जाऊंगा ही नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा? तो जितना ज्यादा अच्छा एसिड उसका जो बेस होगा वो वीक कांजुगेट बेस होगा। वीक कांजुगेट बेस आपने नहीं पढ़ा तो वो पढ़ लें, नहीं तो मैं वीडियो बनाऊंगा कि कांजुगेट एसिड क्या है और कांजुगेट बेस कैसे बनते हैं। ठीक है, वो बहुत आसान चीज है। जब एसिड में से H पॉजिटिव निकल जाए तो जो पार्ट बनता है नेगेटिव वाला पार्ट बनता है उसको हम कांजुगेट बेस कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा बेस्ड एसिड है। अब बेस्ड एसिड क्यों है? क्योंकि ये आसानी से H पॉजिटिव देगा। ठीक है, अब इसका जो कांजुगेट बेस होगा वो वीक होगा, और वो वीक जो होगा वो जल्दी में से लीव कर जाएगा। अब ये बात हमको समझनी है कि जो वीक कांजुगेट बेस है वो जल्दी क्यों निकलेगा। ठीक है, अब ये बात मुझको समझनी है क्योंकि आपको ये बात समझनी है कि Br जो है वो बहुत बड़ा है साइज में। तो Br के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको वो बर्दाश्त करेगा क्योंकि ये इतना बड़ा है। अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गई तो कोई मसला नहीं। फ्लोरीन बहुत छोटा है, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गई तो वो इतना स्टेबल नहीं रहेगा जितना क्लोरीन स्टेबल रहेगा, और वो तुरंत से नेगेटिव चार्ज को निकाल देगा और ये कहेगा कि मेरे पास चार्ज रुकी रहे। तो आपको मैं ये बात क्लियर से बता दूं कि ये जो नेगेटिव है ये वीक बेस है, क्योंकि ये थोड़ी देर तक अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को रखना चाहता है।
जाहिर सी बात है जो न्यूक्लियोफाइल होता है, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, एक वीक बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो जल्दी इलेक्ट्रॉन्स देना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी। और जो छोटे होंगे जाहिर सी बात है, जो छोटे होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, जिनकी साइज छोटी होगी। तो यहाँ पे ये जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। यहाँ पे ये HF है, ये वीक एसिड है। जितना वीक एसिड का जो बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस बनेगा कॉन्जुगेट, वो वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। समझ में आई बात? और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हम एसएन रिएक्शंस में स्टडी करते हैं। तो आज हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की स्टडी की, और हमने इंट्रोडक्शन सीखा और एक क्वेश्चन भी सीखा, और हमने ये सीखा कि रिएक्शन का रेट जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, लिविंग ग्रुप क्या होता है, और ये जो सबस्ट्रेट होता है इसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। जो चीज़ सबस्ट्रेट होती है, सबस्ट्रेट क्या होता है, जिसके ऊपर रिएक्शन हो रहा हो। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो सबस्ट्रेट है और इसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम SN1 पढ़ेंगे और SN2 पढ़ेंगे और उनके डिफरेंसेस पढ़ेंगे, और फिर भाई ग्रिग्नार्ड रीजेंट की कुछ एप्लीकेशंस और प्रिपरेशंस भी पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।